नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की बड़ी खबरें। पंडोर पेपर्स की जांच में इंडियन एक्सप्रेस ने रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। फरवरी 2020 में दरअसल चीन के 3 सरकारी बैंकों ने उन पर मुकदमा किया था, जिसकी सुनवाई के दौरान लंदन की एक अदालत को अनिल अंबानी ने बताया था कि उनकी कुल आय शून्य है। उस समय अदालत ने अंबानी को विदेशी संपत्तियों के बारे में सवाल उठाया था, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके 3 महीने बाद अदालत ने अनिल अंबानी को यह आदेश दिया था कि वो बैंकों को $716 मिलियन की रकम का भुगतान करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और कहा कि उनके पास विदेशों में न तो कोई संपत्ति है और न ही कहीं से कोई फायदा हो रहा है। खुलासे में सामने आया है कि रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन और उनके प्रतिनिधियों के पास जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स और साइप्रस जैसी जगहों पर कम से कम 18 विदेशी कंपनियां हैं। इन कंपनियों की स्थापना साल 2007 से 2010 के बीच हुई थी और इनमें से 7 कंपनियों ने कम से कम $1.3 बिलियन का निवेश और ऋण प्राप्त किया है। जर्सी में अनिल अंबानी के नाम पर 3 कंपनियां बैटिस्ट अनलिमिटेड, रेडियम अनलिमिटेड और हुई इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड हैं। इन सभी को दिसंबर 2007 और जनवरी 2008 में बनाया गया था। वहीं बैटिस्ट अनलिमिटेड का मालिकाना हक रिलायंस इनोवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसकी कमान अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली एडीए ग्रुप कंपनी के पास है, जबकि हुयू इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड के मालिक का नाम एएए इंटरप्राइजेज लिमिटेड है, जिसे 2014 से रिलायंस इंसेटम प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है, जिसकी प्रमोटर कंपनी रिलायंस कैपिटल्स है। इसके साथ ही इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे में सामने आए रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जनवरी 2008 में जर्सी में ही 2 और कंपनियां गठित की गई, जिनके नाम समर हिल लिमिटेड और डलविच लिमिटेड है। इनके मालिक का नाम अनूप दलाल है, जो कि अनिल अंबानी के प्रतिनिधि हैं। इनके नाम पर एक और बीवीआई कंपनी है, जिसका नाम रिंडियर होल्डिंग्स लिमिटेड है। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम करती है। इसके अलावा लॉरेंस म्यूचुअल, रिचर्ड इक्विटी लिमिटेड और जर्मन इक्विटी लिमिटेड नाम की 3 कंपनियां भी जर्सी में हैं और जिनेवा का एक वकील इनका मालिक है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन कंपनियों को सर्विस देने वाली 7 फर्म्स को अनिल अंबानी की गारंटी पर निवेश के लिए ऋण भी मिला था। इस निवेश के पैसे को दूसरी कंपनियों को बतौर ऋण देकर घुमाया गया था। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की ओर से इन कंपनियों के कुछ प्रमुख लेनदेन का इन्वेस्टिगेट किया गया, तो इंडियन एक्सप्रेस ने पाया कि बाटिस्ट अनलिमिटेड और रेडियम अनलिमिटेड के रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि इन कंपनियों ने $500 मिलियन और $220 मिलियन का कर्ज आईसीआईसीआई से लिया था। इस रकम से AAA कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स लेना था। बता दें, ये अनिल अंबानी से जुड़ी मुंबई की एक रियल इस्टेट कंपनी है। इसके साथ ही डलविच ने यूनाइटेड किंगडम के रॉक क्लिफ ग्रुप से $33 मिलियन लिए गए। इस रकम को सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के जरिए मॉरिशस के एक प्राइवेट फंड के साथ लिया गया था। इस फंड ने पिपावावा शिपयार्ड में अपना 3% हिस्सा बेचा था। ये भी साल 2009 से 10 के बीच यह अनिल अंबानी की ओर से प्रमोट रिलायंस नेवल के पास है। ये तो हुई अनिल अंबानी और विदेशों में स्थापित कंपनियों से जुड़ी खबर। अब आखिर में जान लेते हैं कि ये पेंडोर पेपर्स क्या है। दरअसल करीब 12 मिलियन लीक दस्तावेजों की जांच पर आधारित पेंडोरा पेपर्स ये खुलासा करता है कि कैसे दुनिया के कई और अमीर शक्तिशाली लोग अपनी संपत्ति छिपा रहे हैं। इस सूची में 380 भारतीयों के नाम भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस सूची में से 60 प्रमुख कंपनियों और लोगों के नाम की पुष्टि की है। 117 देशों में 600 से अधिक पत्रकारों ने पेंडोरा पेपर्स के दस्तावेजों की महीनों तक जांच की है। पेंडोरा पेपर्स खुलासे में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी ICIG ने 14 सोर्स से दस्तावेज प्राप्त किए हैं। पनामा पेपर नाम से हुए खुलासे के बाद अब पेंडोर पेपर्स दूसरा बड़ा खुलासा है। इसमें पता चला है कि दुनिया के कई अमीर और शक्तिशाली लोग सरकारों की नज़र से अपनी संपत्ति को छुपाने और टैक्स से बचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा ले रहे हैं। उधर लखीमपुर खीरी जाने से समाजवादी पार्टी के मुखिया
और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुलिस ने रोक दिया है, जिसके बाद अखिलेश समर्थकों के साथ साथ अखिलेश धरने पर बैठ गए हैं। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों पर अंग्रेजों से भी ज़्यादा जुल्म हुआ, इतना अन्याय जुल्म किसानों ने भी नहीं किया था। यादव ने कहा कि ये बीजेपी सरकार किसी की भी जान ले सकती है। लखीमपुर मामले में पूरी तरह से सरकार असफल हुई है। ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और डिप्टी सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार इस घटना के तह में जाएगी और सभी अराजक तत्वों को बेनकाब करेगी। सीएम योगी ने क्षेत्र के सभी लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में ही रहें और किसी के बहकावे में न आए। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले घटना की जांच और संबंधित साक्ष्यों के बाहर आने का इंतजार करें। अब बात कर लेते हैं भारत में कोरोना की स्थिति की। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,799 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,38,34,702 पर पहुंच गया है। बता दें, पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 180 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,48,997 पर पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,64,458 रह गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।